तो सीखा है ना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट जो हेल्थ प्रमोशन है फर्स्ट ईयर का, उसका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर था वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके थे। तो जो चैप्टर 2 है पोषण संबंधित समस्याएं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का नाम है पोषण संबंधित समस्याएं। तो इसमें हेडिंग है पोषणीय कमी। तो पोषाहार, पोषाहार क्या होता है उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर को मिलने वाले सारे तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोषाहार या न्यूट्रिशन कहते हैं। जो भी मिलने वाले पोषक तत्व हैं वो शरीर को उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं, जैसे में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये जो सारे पोषक तत्व हैं ये हमारे शरीर को उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोषाहार कहते हैं। अगला डिफिनेशन है कुपोषण। तो कुपोषण उस अवस्था को कहते हैं जो किसी एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी अथवा उसके पूर्ण अभाव या उसकी अधिकता से पैदा होता है। तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग कुपोषण कहते हैं। जो भी पोषक तत्व है उसको अगर हम कम लेंगे या फिर उसको हम अधिक लेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर को रोग से ग्रसित करेगा। तो ये हुआ कुपोषण का परिभाषा। अगला पॉइंट है भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो वो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? पहला है अनीमिया, दूसरा है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, तीसरा है वेरी बेरी, चौथा है स्कर्वे, पांचवा है जीरोपथलेमिया, छठा है रिकेटर्स, सातवां है आयोडीन अल्प विकार। इसके बारे में हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला है अनीमिया, आयरन की कमी के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है जिसे अनीमिया कहते हैं। अनीमिया को हम लोग हिंदी में रक्त अल्पता भी कहते हैं। एक एनीमा होता है और एक एनीमा होता है और एक अनीमिया होता है। तो एनीमा उस पेशेंट को दिया जाता है जो कब्ज से ग्रसित हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एनीमा दिलाता है। और अनीमिया जो होता है ये एक रक्त अल्पता है, इसमें क्या होता है, खून की कमी होती है। इसमें आयरन की कमी हो जाने के कारण शरीर में खून की कमी होती है। तो इसके अनीमिया होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो भोजन में आयरन की कमी, दूसरा है रक्तस्राव, तीसरा है रक्त की बर्बादी। इस कारण से क्या होता है, अनीमिया हो सकता है। जो हम लोग डेली भोजन लेते हैं उसमें क्या हम लोग को आयरन प्रतिदिन लेना चाहिए, जिसमें हम लोग को ज़्यादा आयरन पाया जाता है वो वाला भोजन हम लोग करना चाहिए, जैसे पालक हो गया, चुकंदर हो गया, गुड़ हो गया, बादाम, खजूर, हरी पत्तेदार सब्जी, इस सब में आयरन पाया जाता है। तो ये सब का सेवन प्रतिदिन हम लोग को करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, एक लिमिट में है। क्योंकि कम लेंगे तो भी खराबी है, ज़्यादा लेंगे तो भी खराबी है, लेकिन एक लिमिट में लेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा ही है। फिर रक्त स्राव, रक्त अगर स्राव हो रहा है, बर्बादी हो रहा है रक्त का, जैसे कहीं कट गया या फिर एक्सीडेंट हो गया तो रक्त जो सारा बह गया शरीर से, तो वो क्या होगा, उससे भी अनीमिया होगा। फिर अगला है रक्त की बर्बादी। हुक वर्म एक इन्फेक्शन होता है जो नग्न पैर शौचालय में जाने से हमारे स्किन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो वो भी हम एनीमिया, उस वो क्या कहते हैं, खून चूसता है, इसकी वजह से एनीमिया रोग होता है। अगला है अनीमिया के चिन्ह। तो कमजोरी, नाखून सफेद, अधिक अनीमिया होने पर सांस फूलना, भूख कम लगना, चेहरे पर सूजन का प्रकोप। अगर जिसको एनीमिया हुआ रहेगा उसको कमजोरी महसूस होगी, नाखून सफेद रहेगा, आंख पूरा एकदम पीला पीला रहता है, फिर सांस भी फूलता है, कोई काम करने के बाद लगेगा कि व्यक्ति एकदम थक गया, हाँफने लगता है, फिर भूख नहीं लगता है, फिर चेहरे पे जो होता है क्या होता है, एकदम सूज जाता है, एकदम सूजन टाइप का, एकदम अगर चेहरा एकदम सूज के बड़ा में हो जाता है, चेहरे पे सूजन हो जाना, मतलब सूज जाता है एकदम, स्वेलिंग जो हो जाता है एकदम सूज के, थोड़ा चेहरा नॉर्मली दिखने की जगह थोड़ा अजीब टाइप का दिखने लगता है, डरावना टाइप का, तो उसमें सूजन हो जाता है। ये कब होता है? जब एनीमिया रोग किसी व्यक्ति को या पेशेंट को हुआ रहता है तभी ऐसा होता है। प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से बच्चों में दो प्रकार के रोग होते हैं। तो पहला है सूखा रोग, दूसरा क्वासी और गौर। तो सूखा रोग, जिसको मरासमस बोलते हैं इंग्लिश, सूखा रोग मुख्य रूप से कैलोरी की कमी से होता है। जो सूखा रोग है वो कैलोरी की कमी से होता है। जिन बच्चों के माँ की दूध काफी नहीं होता, वह माँ बच्चे को अन्य गाय, बकरी, भैंस का पानी मिला दूध पिलाती हैं, उसके शरीर की हड्डी स्पष्ट दिखाई पड़ती है, शिशु अत्यंत दुर्बल तथा कमजोर हो जाता है। मरासमस में क्या है, जैसे जो माताएं होती हैं या फिर उनको दूध अधिक नहीं हो पाता है, जितना बच्चे को चाहिए उतना नहीं हो पाता है, तो डब्बा का दूध जो आता है पैकेट वाला पाउडर टाइप का मिल्क, उसका यूज करती हैं। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया, लोग कितनी माँ होती है अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना नहीं चाहती, वो लोग डब्बा का यूज करती हैं। तो उससे क्या होगा, अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलेगा तो उसको मरासमस रोग हो जाएगा। मरासमस रोग में बच्चा एकदम दुबला पतला हो जाएगा, मसल्स एकदम गलने लगेगा, जो मांस होता है, और हड्डी स्पष्ट दिखने लगती है, जिसको लोग सूखा रोग भी कहते हैं। सूखा रोग के लक्षण क्या क्या है? बच्चे की त्वचा और हड्डियों का ढांचा कंकाल की तरह दिखाई पड़ता है, जब मसल्स गलेगा तो हड्डी दिखेगा ही। अगला पॉइंट है सिर ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और बाल झड़ जाते हैं। जो सिर होता है, अगर मसल्स, अगर नॉर्मली जिसका सिर है अगर उसका मसल्स गलते जा रहा है पूरे बॉडी का, तो सर तो जितना है उतना तो रहेगा ही, बस मसल्स गलते जाएगा, हड्डी दिखेगा, तो कहीं ना कहीं सर बड़ा दिखाई देगा।
तो वो फिर बाल भी झड़ जाते हैं जब मरासमस रोग हुआ रहता है बच्चे को। तो अगला है बच्चे की पसलियां स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, जो रिब्स बोन होता है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अगला है बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, हर एक बात पे वो चिढ़ जाता है, रोने लगता है। कब? जब उसको मरासमस रोग हुआ रहता है तब ये लक्षण होते हैं पहचानने के, जिसको गांव में लोग सुखंडी कह के लोग झरवाते हैं। यहाँ बाजू में ये बनवाए रहते हैं, दागी पड़ा रहता है, लोग बोलते हैं कि सुखंडी हो गया है, तो उसी को हम लोग मरासमस या सूखा रोग कहते हैं। दूसरा है क्वासी ओरकर, यह मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार नहीं मिलने के कारण इस रोग का प्रकोप बच्चों में होता है। जो क्वासिओरकर ये प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन जो मरासमस था वो कैलोरी की कमी से होता था। तो मरासमस में क्या होता था, बच्चा एकदम पतला दुबला एकदम मसल्स गलते चला जाता था, लेकिन क्वासिओरकर में उसका उल्टा होगा, बच्चा एकदम सूज के एकदम हेल्दी दिखाई देने लगेगा स्वेलिंग की वजह से। कम एज में भी वो ज्यादा हेल्दी दिखाई देगा। कब? जब उसको क्वासिओरकर रोग हुआ रहेगा तब। तो क्वासिओरकर के लक्षण क्या क्या है? पहले पूरे शरीर में सूजन हो जाना, हाथ पैर पर विशेष होना। पूरे शरीर में क्या सूजन हो जाएगा, लेकिन हाथ और जो पैर है उस पर ज्यादा हो जाएगा। अगला पॉइंट है बच्चों की वृद्धि में रुकावट हो जाती है। जो बच्चा होता है उसके जो वृद्धि होता है, जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या हो जाता है, रुकावट आ जाता है। अगला है बच्चा सुस्त पड़ जाता है और हमेशा रोता रहता है, एकदम सुस्त रहेगा, हमेशा हर एक बात पे रोते रहेगा, दिन भर कुछ मतलब ऐसे ही नॉर्मली एकदम मन में उदासी लेके बैठा रहेगा, रोते रहेगा। क्वासिओरकर अधिकतर 1 से 4 वर्ष तक के बच्चों में होता है। तीसरा है वेरी वेरी, विटामिन B1 की कमी से यह रोग होता है। जब भोजन में विटामिन B1 की मात्रा आवश्यकता से कम प्राप्त होती है तो बेरी बेरी होता है। यह 2 प्रकार का होता है, शुष्क बेरी बेरी और आंत्र बेरी बेरी, जिसमें मनुष्य में तंत्रिका विकार, ईडिमा, हृदय रोग आदि होता है। जो बेरी बेरी रोग होता है, जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या हो जाना, विकार उत्पन्न होने लगता है, फिर ईडिमा रोग हो जाएगा, हृदय को भी प्रभावित करता है बेरी बेरी रोग। इसे विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। अगला स्कर्वी, विटामिन C के कारण यह रोग होता है, जो ज्यादातर बच्चों एवं वयस्कों में होती है। जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन C के कारण होता है। जो स्कर्वी रोग है उसमें क्या होगा, बच्चों के पैरों में सूजन हो जाएगा, फिर अतिसार हो, चाहे मसूड़ों में जो रक्तस्राव, जो मसूड़ा होता है वहां से रक्त आते रहेगा, बहते रहेगा। कब? जब विटामिन C की कमी होगी। अगला है जीरोपथैलेमिया, यह नेत्र रोग है जो विटामिन A की कमी से उत्पन्न होता है। इस रोग का प्रमुख कारण खान पान के स्तर में कमी, विशेषकर विटामिन A युक्त आहार का न मिलना। जो जीरोपथैलेमिया रोग होता है ये क्या करता है, आंख को शुष्क और कमजोर बना देता है। इसमें हम लोग को क्या, अगर विटामिन A की मात्रा जो होती है हमारे शरीर को अधिक नहीं मिल पाती है, कम मात्रा में प्राप्त होता है, तो हमको ये जीरोपथैलेमिया रोग हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हम प्रतिदिन हम जो दैनिक भोजन है उसमें हम लोग को विटामिन A की मात्रा लेते हैं। जिससे गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन A पाया जाता है। लोग बोलते हैं मछली खाते रहना चाहिए, पालक का सेवन करते रहना चाहिए, या फिर ये बथुआ साग हो गया या चौराई हो गया, इस सब में विटामिन A की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये सब का सेवन करते रहना चाहिए। अगला है रिकेटस। रिकेटस विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है तथा वयस्क में ऑस्ट्रोमेलेसिया रोग होता है। यह रोग मुख्य विटामिन D, कैल्शियम या फास्फेट की कमी के कारण होता है। जो रिकेटस रोग होता है विटामिन D की कमी से होता है। तो विटामिन D जो बच्चों होते हैं, बच्चों में क्या होगा, अगर विटामिन D की कमी रहेगी तो बच्चों में रिकेटस होगा, लेकिन वही वयस्क में ऑस्ट्रोमेलेसिया रोग के नाम से उसको जानते हैं, जिसको लोग सूखा रोग भी कहते हैं रिकेट्स को। तो ये कैल्शियम और फास्फेट, क्योंकि ये हमारे हड्डी को प्रभावित करता है, तो कैल्शियम और फास्फेट में कमी होगा तभी रिकेटस रोग होता है। अगला है आयोडीन अल्प विकार। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, जिसको गलसुआ रोग भी कहते हैं। जो हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट था उसका चैप्टर पोषण संबंधी जो समस्याएं थी ये ज्यादा लॉन्ग चला जा रहा था, तो इसको हम 2 पार्ट में बांटे हुए थे। तो फर्स्ट पार्ट हम इसको आज पढ़ा दिए, सेकेंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।